नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, कहां बारिश का मौसम आते ही सतर्क हुआ नगर पालिका प्रशासन। साथ ही जानेंगे कि कहां घर में अचानक लगी आग। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर में बारिश का मौसम निकट आते ही प्रशासन एक्टिव हो गया है, जिसके चलते अंता कस्बे में नगर पालिका अकबरपुर द्वारा सफाई अभियान को लेकर विशेष रूपरेखा बनाकर नालियों और नालों की सफाई की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जेसीबी एवं मजदूरों द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों की अलग अलग टीमें बनाकर बारिश से, बाढ़ के बचाव से सुरक्षा के लिए नालियों व नालों की सफाई की जा रही है। पालिका कर्मचारियों ने शहजादपुर और अकबरपुर कस्बे में नालियों की सफाई कर उन्हें बरसात के पानी जाने योग्य किया जा रहा है। इसके अलावा भी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करके प्रतिदिन सिटी के अंदर छोटे मोटे नालियों की सफाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद के पुलिस लाइन में आयोजित 25वीं अंतर जनपदीय जूडो, टाइकांडो, वुशु, जिम्नास्टिक, कराटे, फेंसिंग, पिनाक व सिलाट प्रतियोगिता 2022 वाराणसी जोन का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 9 जनपद के 164 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जनपद आजमगढ़ से 40, जौनपुर से 30, मिर्जापुर से 25, बलिया से 20, सोनभद्र से 16, गाजीपुर से 13, भदोई से 12, मऊ से 7 व कमिश्नरेट वाराणसी से 1 खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया। वहीं उद्घाटन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह, अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बेलहरा के वार्ड नेतपुरवा में बीते 16 जून को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के दिलीप कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। दिलीप को आज सोमवार को मृत्यु हुई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए शव बीच सड़क पर रखकर दूसरे पक्ष पर कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा काटने लगे। स्थिति की गंभीरता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का भरकस प्रयास किया, परंतु परिजन नहीं मानने को तैयार नहीं हुए। करीब 3 घंटे तक चले बवाल के बाद मौके पर पहुंचे सीओ रामनगर दिनेश कुमार दुबे व तहसीलदार फतेहपुर राहुल सिंह की सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिखित आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अजमत अली की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र में बीती रात एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में सोए पति पत्नी की झुलसकर मौत हो गई। वहीं उन्हें बचाने गया एक ग्रामीण बुरी तरह झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगी कि इस घटना में आधा दर्जन मवेशी भी जलकर मर गए हैं। घटना सोमवार की आधी रात्रि की बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड कमांडेंट डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह व सीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आग लगी में लगभग 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो जाने की बात बताई जा रही है। घटना के बारे में कुछ जानकारी बताओ। कुछ नहीं के जानकारी है। चेतला में लाग लगल तो के देखे अंचेतला में लागल। हाँ। एमे क्षति कथी कथी भेल बा? पूरा हम घर के टोटल सामान घर टूटल बा। जाके घर में देखू कुछ नहीं के, सारा घर खाली है बा। टोटल सामान एला रख ले रही। अब कह रही एक ले जाके धरे तले पीछे में घटना घटी। कै बजे रात की घटना है? 12 बजे। नाम भेला के दुलारचंद बातो। ये जे आग के घटना में जे मरलन है के लगी है ना? के पिताजी लगी हैं। पिताजी लगी हैं। कैसे घटना घटल है? घटना जैसे कि 11 बजे हम बैठे रही दूरा पर। 11 बजे के बाद में जाके सूत रही। 12 साढ़े 12 बजे के करीब में, मानी कि 12 साढ़े 12 के लेके 1 के बीच में मतलब कि घटना अपरूपी आग लागल। केहू ना देखला कि काश लगला, काश ना। कुछ लोगों का कहना है कि दैविक प्रकोप वाली बात सामने आ रही है, ऐसा क्या है? अब जीती तो हम ये देखल कैसे पता सके कि दैवी बा कि केहू मतलब कि कहा बा खाने के से हम न कह सके। किसी के ऊपर शंख सुबह भी आप लोग ना केहू के ऊपर शंख सुबह नहीं है। आपके माता पिता और क्या क्या सब इसमें जरे हैं? भैंस जरा है, 5 बकरी जरा है और 30,000 रुपया अन्न पानी सब जर गया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवींदु कुमार की रिपोर्ट।
बयाना में आज विभिन्न गांवों से आए और अघोषित विद्युत कटौती से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत निगम कार्यालय के समक्ष किसान नेता भूरा भगत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए 2 घंटे में परेशान ग्रामीणों की सुनवाई नहीं किए जाने पर 2 घंटे बाद यहां के पंचायत समिति तिराहे के समक्ष अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने व विद्युत अधिकारियों का घेराव करने की चेतावनी दी है। समस्त ग्रामवासियों से भी अपील करता हूं कि आज जो स्थिति है वो इस तरह से है और कल हर घर से एक आदमी आए जिससे ये बिजली की व्यवस्था को अपन ठीक करवा सकें। यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहे वो कोई भी है, उनको पता नहीं जनता से क्या बीत रही है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिजली मिल रही है नहीं मिल रही है, चिकित्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आम जनता स्वयं अपना फैसला करेगी और अपनी मांगों को मनवाए करके रहेगी। लेकर के एक्शन ऑफिस, बिजली विभाग सभी साथियों सहित है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आपको भी पता है कि बिजली की क्या स्थिति चल रही है। रात को कोई समय नहीं, बिजली कब कट जाए और 3-3, 4-4 घंटे की कटौती हो रही है। दिन में आदमी काम करके मारा थका, चाहे वो मजदूर है, किसान है या दुकान का काम करके जब जा रहा है और घर खाना खा के जब आराम की सोचता है तो बिजली गुल हो जाती है और बिजली गुल हो रही है। ये गर्मी की क्या पोजीशन हो रही है तो लोग बीमार हो रहे हैं। तो बिजली कटौती को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश अब मुझको लग रहा है कि सड़कों पर आने वाला है। 2 घंटे तक तो है एक्शन ऑफिस पर, 2 घंटे बाद यदि कोई समाधान नहीं होता है तो हम पंचायत समिति तिराहे पर अर्धनग्न होकर के बैठेंगे और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम खड़े नहीं होंगे। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक व्यक्ति ने महिला से आंख बनवाने के नाम पर उससे फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसके गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे आंख बनवाने के बहाने बलिया लेकर आया और उसका सारा संपत्ति का फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली। हालांकि पावर ऑफ अटॉर्नी को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है, लेकिन फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी कराने वाले व्यक्ति के ऊपर भी अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो ही क्या मामला है, आप कलेक्ट्रेट पर आई हैं? मामला ये है कि मेरे मम्मी पापा को ये लोग ज़बरदस्ती धमकी दे रहा मारने का, और घर पे मेरा कोई रहता नहीं है और अकेले माता पिता मेरे रहते हैं। एक धमकी दे के बुला रहा है और मेरा जो आम है और कटहल का पेड़ है सब तुड़वा के और जबरन रख रहा है और बुला रहा है कि आओ देखो, और वहाँ पे पकड़ के मारने के लिए कोशिश कर रहा है। एक थप्पड़ मारा भी था। कौन है ये और क्या मामला है? इस तरह का क्यों कर निर्मल रहा है? पांडे हैं, एक तरीके से भाई लगता है उसको। भैया भैया भी हम लोग बोलते, घर पे आता था मेरा और हमको नहीं पता कि वो ऐसे करेगा। घर पे आता है, मम्मी को लेके गए आँख दिखाने के लिए। मम्मी आपने बताया कि कोई जमीन का मामला है जो फर्जी तरीके से लिखवा हाँ, दिया गया। जमीन क्या का है? मामला वही तो वहाँ पे ले जाके पहले से एक तो केस चलता था हम लोग का, तो बोले कि तुम इस पे साइन कर दो और हम देखेंगे इसको। और वहाँ पे जाके मम्मी मतलब साइन कर दी। साइन करने आता है मम्मी को, पढ़ने तो आता है नहीं। और वो पूरा सफ़ेद पेज था, ऐसे ही कुछ जो समझ में आया नहीं, धोखे से लिखवाया। और उसके बाद उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लिया। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ का ये बनवाया है? पावर ऑफ अटॉर्नी जो वहीं का जो पहले का जो चल रहा था जो केस, वो सारे जमीन का बनवाया बलिया में। ये बलिया में कहाँ का? बलिया में हमको भी खुद नहीं पता कहाँ तहसील में ले गया। कदम चौराहा का वहाँ पे मतलब जो एड्रेस था ना, कदम चौराहा का दिलाया। अगर हम लोग को बेच रहा था तो हम लोग बैरिया में ही बेच देते। तो कदम चौराहा में आप लोगों का घर वगैरह है? कुछ नहीं है, हम लोग तो चांदपुर में रहते हैं। तो प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, FIR दर्ज तक नहीं हुआ। बात बताइए तनी बढ़िया से, क्या नाम है तहसील आपका? न्यायालय में वहाँ पे जाके वहाँ पे ऑर्डर भी दिया गया, आदेश दिए हैं तहसील अधिकारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके इंदू पांडे। इंदू जी, आप जिला कलेक्ट्रेट पर आई हैं DM से मिलने के लिए, क्या है मामला? वो मेरे गांव में एक ठो निर्मल पांडे रहे, वो मेरे संग जमीन के बारे में धोखाधड़ी किए हैं। आंख दिखाने के बहाना से ले आए और बलियां ले आकर मेरे सारा संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लिए। किस गांव का मामला? चांदपुर के हैं हम। चांदपुर का? हाँ। क्या कह के लाए थे? चलो आंख तुम्हारा दिखा देंगे। अब पहले से 100 केस चलता था, वो बोले कि वो कागज़ पर दस्तखत कर दो तो तुम्हारा केस भी देखेंगे, क्योंकि मेरा कोई घर तो रहता नहीं है। जमीन कहाँ पे है और कितना जमीन है? वही चांदपुर मौजा में है और बैरिया मौजा में है। दोनों ही जमीन? दोनों जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लिए हैं। क्या करते हैं आपके? पति तो पहले जूट मिल में काम करते थे, तो रिटायर हो गए हैं, तो बीमार रहते हैं। तो अभी अब किससे मिले? अभी आए थे वो जिला क्या है, जिला DM? कलेक्टर DM
डीएम से मिलने आए। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कार्रवाई के लिए क्या कहा? वो बोले कि कहाँ एसपी के पास जाओ। किससे? एसपी के पास नहीं, एसपी के पास जाओ। तो एसपी के पास गई थी? हाँ गए थे। क्या हुआ? वो क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि तुम तो जो अपना ज़मीन लिख दी हो। हम बोले कि हमको तो लिखने पढ़ने नहीं आता। तो क्यों, कैसे लिख दी? हमको खाली हमको सही करने आता है और कुछ पढ़ने निकले तो आता नहीं है। वो तो फ़ोन किए थे वहाँ बैरिया तहसील में, तहसील नहीं थाना में। तो जब यहाँ पर आप आई ज़मीन को, मतलब कि जब लेकर आया आपको, तो उस समय आपको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ लेकर आया है? नहीं, वो तो आँख दिखाने के लिए लिया। तो आँख दिखाने के लिए आया है। तो बोला क्या कि- किसी अस्पताल में तो साइन करवाया नहीं होगा? नहीं। कहाँ पे लाया था साइन करवाने के लिए? ले आया बलिया ले आया। बलिया अब कहाँ हम- पर? अब हमको ये नहीं पता था कि ये तहसील है कि कोर्ट है। हम तो कभी आए थे नहीं, इसके पहले कभी आए तो नहीं साइन थे। जब आप कर रही थी तो आप पूछी नहीं कि कैसन कागज है? तो हाँ, तो बोल रहा था कि वो जो तुम्हारा केस चलता है ना, हाँ। उसके बदले में हम देखेंगे। मैंने मेरे घर पहले से आता जाता था, मेरे लड़के का एकदम मैंने जिगरी दोस्त था, लेकिन हमको पता नहीं था कि ऐसे करवाएगा। हमको क्या पता था। तो अब आप क्या चाहते हैं? मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन वापस करना चाहते हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसा। होटल पर खीर खाने गए 3 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कार और बाइक की भिड़ंत से ये हादसा हुआ है। 3 में से 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कितने लोग घायल हैं सर? इसमें कितने? 3 लोग हैं जो घायल अवस्था में 108 के द्वारा लाए गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर थी, उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया है प्राइवेट ट्रीटमेंट करने के बाद। तीसरे का उपचार चल रहा है। सर कोई पता चल पाया कैसे एक्सीडेंट हुआ? रोड साइड एक्सीडेंट है, 108 के द्वारा लाया। कौन कौन थे सर इसमें? कौन बिजनौर भेजा गया? किन्हें रेफर किया गया? 2 पेशेंट थे, एक तारिक था, अच्छा, दूसरा पेशेंट है सरफराज, उनको भेज दिया गया है। इनकी थाई फ्रैक्चर है और हेड इंजरी, बाकी एक तीसरा भी उपचार कर रहा है, उसको देखते हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां आज नगर निगम व खंडवा रोड बाईपास चौराहे के पास टाइम स्कोर मल्टी बाईपास चौराहे पर बिना परमिशन के मल्टी लेवल बनाया गया था। आज नगर निगम की टीम एवं कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे और तेजाजी नगर थाने के पुलिस प्रशासन के कई पुलिस प्रशासन अधिकारी भी मौजूद रहे। ये नगर निगम से किसी प्रकार की इसकी अनुमति नहीं थी, बिना अनुमति के निर्माण था। इसलिए आम लोगों की शिकायत पे ये हम लोगों ने कार्रवाई करी है। कभी कोई नक्शा इनका, इस वाली जो बिल्डिंग हमने अभी हटाई है, इसका नगर निगम में इन्वर्ट भी नहीं है, इससे अवैध बनी है, इसलिए जी। अभी तो हम लोग को इसके बारे में ही जानकारी मिली थी कि बिना अनुमति के है ये। बाकी अगर ऐसा होगा तो जांच करके फिर जो कार्रवाई होगी वो होगी। बता दो। इंदौर से सीनू संवाददाता संतोष मालवीय के साथ सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में बुग्गावाला रोड पर स्थित संतोष मेडिकेयर सेंटर एवं अस्पताल में भर्ती संजीव पुत्र श्यामलाल की पत्नी शालू 2 दिन पूर्व उपचार के लिए गई थी। अस्पताल संचालक ने पीड़ित को भर्ती करने के बाद उसका उपचार शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अस्पताल की नर्सों और डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को बताया कि इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। पीड़ित ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और अपने मरीज को सहारनपुर ले जाने की बात की। इस दौरान अस्पताल संचालक ने पीड़ित से 20,000 रुपए जमा करने के बाद पीड़ित को वहां से भेजने के लिए कहा। जैसे ही पीड़ित का पति घर पैसे लेने गया तो अस्पताल में भर्ती शालू के पति संजीव कुमार का आरोप है कि बिना हमारी सहमति के ऑपरेशन शुरू कर दिया और केस बिगड़ने के बाद जैसे ही हमारे नवजात बच्चे की हालत अधिक गंभीर हुई तो उसे यहाँ से ले जाने को कहा। आनन फानन में जैसे ही हम उसे ले जाने लगे तो अस्पताल स्थित एक डॉक्टर ने तमंचा दिखाकर पैसे मांगे और ना देने पर जान से मारने का प्रयास किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी और गालियां दी। पीड़ित संजीव कुमार ने बताया कि मैं अपनी पत्नी को वहीं अस्पताल छोड़कर अपनी नवजात बच्ची को सहारनपुर लेकर चला गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि मुझे अस्पताल संचालक ने कहा कि अगर ज्यादा उछल कूद करूंगा तो उसे स्टाफ की नर्सों के साथ छेड़खानी के मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। ये संजीव भाई हैं, इनकी मिसेज का ऑपरेशन किया है संतोष मेडिकल हॉस्पिटल बिहारीगढ़ में। उसका जब ऑपरेशन किया इन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर लेकर जा रहा हूँ अपनी वाइफ को, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ जो डॉक्टर उपस्थित हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते हुए इनकी बच्ची एक्सपायर हो गई है। उस मामले में आज एसओ साहब से बात की है और एसओ साहब ने रिपोर्ट बनाई है
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस इस मामले में यहाँ थाना बिहारीगढ़ में आए थे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।